Good morning, students. Today we are going to start our second chapter of maths, that is long and short. In this chapter, as its name, what is long and what is short, we'll study about this. In class 1 also and second and third also, you have already studied about the method how to measure the length of the object. That again we are going to study in this chapter. So that is called measurement. As you all know, that the length of an object, you can measure the length of an object with the help of a scale and measuring tape. But earlier, when this measuring tape and scale is not there, what we do? We measure with our hands. This is called hand span. This is called hand span. पहले हाथों से भी मेजरमेंट किया जाता था, हाथों से, पैरों से, पैरों के जो पंजे होते थे उससे, फिंगर से, 1 फिंगर 2 फिंगर ऐसे करके भी मेजर करते थे, और ऐसे करके हैंड स्पैन और लेग के फुट से भी हम मेजर करते थे। फिर पैरों से चल के कितने कदम दूर है, पैरों से भी हम नापते थे। तो ये पुराने जमाने का मेजरमेंट होता था, बट आजकल हम दूसरी तरह से मेजर करते हैं। साइजेस ऑफ दिस, क्योंकि ये चेंज इसलिए हुआ जब मेजरिंग स्केल आ गई, मेजरिंग टेप आ गई, क्योंकि सबका हैंड स्पैन अलग अलग होता था। छोटे बच्चे का छोटा होगा, बड़े का बड़ा होगा, मम्मी पापा का अलग होगा, तो सबका हैंड स्पैन अलग अलग होता था। एक ही आइटम की लेंथ नापने में डिफरेंस आ जाता था। जैसे मैं अगर इस स्केल की लेंथ नापूंगी तो मेरा 1 हैंड स्पैन और 5 फिंगर्स 6 फिंगर्स आएगा। आप अगर इतने बड़े 15 सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर के स्केल का मेजरिंग आप करेंगे हैंड स्पैन से, तो 2 हैंड स्पैन आएंगे आपके, जबकि मेरा 1.5 आ रहा है। तो ये डिफर करता था पर्सन टू पर्सन, इसलिए मेजरिंग स्केल का यूज होने लगा। need a standard measurement to given the to measure the given length. हमको एक स्टैंडर्ड नाप चाहिए था जिससे सबका मेजरमेंट सेम आए। उसके लिए हमने स्केल का यूज करना शुरू किया और मेजरिंग टेप। आपको मैंने बोला था कि कुछ आइटम्स लेके बैठना, तो उसकी एक्टिविटी हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसी तरह लिक्विड्स को हमको कैसे मेजर करेंगे, उसका मेजरमेंट अलग होता है। उसके पहले हम पढ़ेंगे लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ कैसे नापी जाएगी। तो उसके जैसे हमको, आपके पास स्केल है, तो स्केल सबके पास है ना, सबने रखी है अपने पास स्केल। आप देखिए ऊपर 1 से लेके 30 तक निशान यहाँ बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर। और ये जो 0 से 1 तक है, दिस इज मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है। और 1 से 1 2 3 4 दैट इज अप टू 30, ये 30 सेंटीमीटर की स्केल है। तो ये स्केल का मेजरमेंट, ये सेंटीमीटर है, और इसके अपोजिट साइड में इंचेस होता है, ये इंच होता है। हम खाली अभी सेंटीमीटर से ही पढ़ेंगे, ठीक है। 1 से 30 सेंटीमीटर का ये मेजरिंग है। तो हमने जैसे एक ग्लास का मेजरमेंट करना है, तो हम एक ग्लास का मेजरमेंट कैसे करेंगे, 0 से हम रखेंगे,
ये स्केल के ऊपर 0 से रखेंगे, 0 से ऊपर जो ब्लैंक स्पेस है ना उसको नहीं रखेंगे। तो हमने ये रखा तो हमारे ग्लास का मेजरमेंट आया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से एक पेन का हमने मेजर करेंगे तो मेरे पेन का 13.5 सेंटीमीटर। तो ये आप खुद करेंगे, ये बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। अब बॉटल्स का है, बॉटल मेजर करना है तो उसकी भी लेंथ नापी जा सकती है, बकेट की भी लेंथ नापी जा सकती है, बट सबके कंटेनर की साइज अलग अलग होती है। तो हमको उसके हिसाब से सब अपने अपने कंटेनर का ही मेजरमेंट करेंगे। सो वी नीड अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट टू मेजर क्या। अब कंटेनर भी अलग अलग तरह के, अगर हमको लिक्विड का मेजरमेंट करना है तो उसकी भी कैपेसिटी सबकी अलग अलग होगी। तो कैपेसिटी के मेजरमेंट हम पढ़ेंगे। आज हम खाली लेंथ की पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैपेसिटी नेक्स्ट डे कल करेंगे। फिर तीसरा मेजरमेंट होता है मास, वजन। आपकी हाइट हमने मेजर की थी, सबकी याद है? हाइट मेजर की थी सबकी। विशेष अपनी हाइट मेजर की थी, याद है? यस मैम। याद है ना? यस हाँ मैम। आपकी कितनी हाइट थी, याद है? नहीं याद है? किसको याद है अपनी हाइट? वानी कितनी थी हाइट? मैम 120। वेरी गुड, 120, that is centimeter. What is that? 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, तो ये हाइट हमने, जो आप सबकी हाइट और वेट, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, हाइट, वेट एंड कैपेसिटी। तीनों का मेजरमेंट हम पढ़ेंगे, एक एक दिन अलग अलग पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम खाली हाइट का पढ़ेंगे। ये मास मतलब वेट, वो हम उसका मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है वो नेक्स्ट उसमें बताएंगे। आज हम खाली हाइट के बारे में पढ़ेंगे। पर आप थोड़ा सा स्लाइड्स देख लीजिए। मास मतलब वजन, वजन हम करते हैं तराजू से भी करते हैं, उसके बाट अलग अलग होते हैं, तो वो अलग अलग तरह से उसका मेजरमेंट होता है। इसके लिए बैलेंस स्केल होती है, एक तो वजन, दूसरा दो तरह की बैलेंस स्केल है, एक ये मैनुअल, दूसरी ऑटोमेटिक। रख दो अपने आप, उसमें वजन आ जाएगा। नेक्स्ट, वेट मेजर करने के लिए भी हमको स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए इसके लिए भी हमने निकाली कि 1 kg, 2 kg, 500 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, उसके लिए अलग अलग बाट जिसको बोलते हैं वो निकले, जिससे कि एक्यूरेट मेजरमेंट उसका हो, एक्यूरेट वजन उसका मेजर किया जा सके। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट? स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एनी पर्सन इज मेजरिंग। कोई भी इस मेजरमेंट से अगर मेजर करेगा, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, तीनों सबके सेम आएंगे, क्योंकि उसका यूनिट हमने सेम कर दिया, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सबका मेजरमेंट इक्वल आए, सबका सेम आए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब लेंथ उसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट, सबसे लेंथ हम बोलेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वेट की है किलोग्राम और कैपेसिटी की है लीटर। तो आज हम पढ़ेंगे मीटर के बारे में। लेंथ मीटर, सेंटीमीटर। मीटर रॉड और इंच टेप यूज्ड बाय कारपेंटर, टेलर्स ऑन ए क्लॉथ ऑफ टेक्सटाइल शॉप। तो ये टेक्सटाइल शॉप पे भी, अगर आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो वो भी मेजरिंग टेप से आपको लेंथ कपड़े की नाप के देगा। ये मेजरिंग टेप है, दिख रही है? आपने भी रखी है अपने पास?
सबने रखी है ना, तो वो आप अपनी मेजरिंग टेप भी देखो जरा, उसमें भी 1 से लेके सेंटीमीटर बताना है, 1 से लेके 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर हो जाता है। जब कपड़ा नापता है कपड़े की दुकान वाला, तो इस तरह से 100 सेंटीमीटर तक आपको नाप के 1 मीटर देता है, और इसकी लेंथ है 150, मतलब 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर और 150 पे 1.5 मीटर। तो दिस इज मेजरिंग टेप। कपड़े की दुकान पे जाओ तो वो मेजरिंग टेप से नाप के देगा। बड़ा कपड़ा नापना है तो भी मेजरिंग टेप से ही नापेंगे, साड़ी नापना है तो भी मेजरिंग टेप से नापेंगे, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये टेबल है, आप देखिए 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पढ़िए 7 मीटर मेरा पूछने नहीं मेरा मन नहीं था। बड़े मैंने एक लेती हुआ एक लेती हूँ 10 kilometer 1 centimeter 100 centimeter 1 10 meter। इस टेबल को आप देखिए, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये 1 तक 10 मिलीमीटर होता है, दिख रहा है आपको? 1 तक 10 मिलीमीटर। इसी तरह यहाँ पे 20, 30, 40, तो ये 1 हुआ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से करके पूरा यहाँ तक ये है 30 सेंटीमीटर की स्केल है। आपके पास 15 सेंटीमीटर की जो आप स्केल में लेके आते हैं वो 15 सेंटीमीटर की होती है। प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन। खत्म है। सो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, एंड 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर जब हो जाते हैं तब 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं तो 100 सेंटीमीटर होता है। आपकी हाइट जैसे सबकी 1 मीटर से ज्यादा ही है, किसी की 120 है, 121 है, 122, 123, मतलब आप सोचिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा आपकी हाइट है तो वो 121 फिर सेंटीमीटर बोला जाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 21 तो 121 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर हो गया 10 मिलीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद सब उससे बड़ी लेंथ का जो मेजरमेंट होता है किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ये चार हम अपने डेली यूज में ज्यादा काम में आती हैं, ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब मिलीमीटर हमको किसी छोटी आइटम की हाइट अगर निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो उसकी मिलीमीटर में निकलेगी। जैसे कि बहुत ही छोटी कोई चीज है, जैसे कि ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का कैप है, इसकी अगर मैं लेंथ नापूंगी तो वो मिलीमीटर में आएगी। ठीक है, तो ये 1, 10, 11, 12, 15 मिलीमीटर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत छोटी आइटम की हाइट अगर हमको लेंथ अगर निकालनी है तो वो मिलीमीटर में नापेंगे। फिर सेंटीमीटर में, जैसे हम ये थ्रेड रोल है, इसकी लेंथ नापनी है तो हमको सेंटीमीटर में नापेंगे। ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें मिलीमीटर कितने हुए, तो आप बता, आपको आना चाहिए कि 1, 2, 3, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6 सेंटीमीटर मीन 60 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया इससे बड़ी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापने का। फिर और बड़ा कोई चीज है, जैसे
ये स्केल है या ये इंच टेप है, इसमें तो लिखा ही होता है कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक इसमें इंडिकेशन करे हुए हैं, सारे इंडिकेट करे हुए हैं, मार्क किए हुए। तो ये 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर पे हो जाता है। ये 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर हो गया, और उसके आगे फिर हाफ मतलब 50 और हैं, तो ये हो गया 1.5 मीटर। फिर किलोमीटर, मीटर की लेंथ हम और काम में ले सकते हैं, जैसे आपके एक रूम से दूसरे रूम की लेंथ निकालनी हो तो मीटर में निकालेंगे, एक रूम से दूसरे रूम की लेंथ, तो आप इसी इंच टेप से, मेजरिंग टेप से लेंथ निकाल सकते हैं, वो मीटर में आएगी, वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद मीटर आ गया, रूम से रूम, एक ट्री से दूसरे ट्री तक लेंथ निकालनी है तो मीटर में निकालेंगे, एक घर से दूसरे घर तक निकालनी है तो भी मीटर में निकालेंगे। फिर हमको अहमदाबाद से गांधीनगर तक की अगर लेंथ नापनी है तो कैसे नापेंगे? किलोमीटर में, क्योंकि वो ज्यादा दूर है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, 1000 मीटर मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो आप मीटर में उसको नहीं नाप सकते, किलोमीटर में हम नापेंगे। जब 1000 मीटर हो जाएंगे तो 1 किलोमीटर हो जाता है, 2000 मीटर हो जाएंगे तो 2 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम किलोमीटर की मेजरमेंट डिस्टेंस ज्यादा हो तब लेंगे। ये आपकी हाइट नापने के लिए हमने देखिए इस तरह से मेजरिंग टेप का यूज किया था, तो आपकी हाइट मेजर की थी। फिर अपना मेजरमेंट करना है तो भी हम मेजरिंग टेप से कर सकते हैं। If we make 10 equal parts of meter rod, then each part of the rod would be called as decimeter. अगर हम मीटर रॉड के 10 पार्ट्स कर दें तो वो डेसीमीटर कहलाता है। एक मीटर रॉड के 10 पार्ट्स, 10 10 जा 100, तो 10 पार्ट्स कर दे मतलब 10 सेंटीमीटर का एक डेसीमीटर, समझ गए? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर, एक डेसीमीटर हुआ 10 सेंटीमीटर का। ये 10 डेसीमीटर का 1 मीटर। नेक्स्ट, if we take 10 equal parts of decimeter, then each part of the decimeter will be called centimeter. 10 decimeter और 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, तो हम उसको जैसे ये 1 से 10 तक, ये हो गया 1 डेसीमीटर, दिस इज कॉल्ड 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 डेसीमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 20 डेसीमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया 2 डेसीमीटर के बराबर। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 10 मीटर सबसे छोटी लेंथ है। अब 1000 मीटर मेक्स 1 किलोमीटर। अभी मैंने बताया आपको 1000 मीटर जब हो जाता है तो 1 किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ से गांधीनगर की जब हमको लेंथ निकालनी है तो हम किलोमीटर में निकालेंगे। We measure long distances in किलोमीटर, लंबी दूरी को किलोमीटर में मेजर करते हैं। For measuring small length we use ruler scale. छोटी लेंथ नापनी है तो रूलर स्केल, इसी स्केल से आप नाप सकते हैं, सेंटीमीटर से नापी जा सकती है। किसी भी चीज की हमको निकालनी है तो सेंटीमीटर में हम मेजर करेंगे। जैसे हमने ये बताया आपको, स्केल है, स्केल से पेन की निकाल सकते हैं, इस थ्रेड रोल की निकाल सकते हैं,
चरखी जैसे आपके पास होती है उसकी निकाल सकते हैं। पेंसिल है आपके पास, पेंसिल की निकाल सकते हैं। लेंथ सेंटीमीटर में आएगी सब, ठीक है। फ्लावर की भी निकाल सकते हैं। अब याद फिर से रिमेम्बर कर लीजिए, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। छोटे आइटम की सेंटीमीटर में, थोड़ा बड़ा है तो जैसे रूम टू रूम मीटर में, और डिस्टेंस ज्यादा है तो किलोमीटर में। अब ये एक्सरसाइज हम करेंगे, ये मैं आपको अलग से वर्कशीट दूंगी तब आप करेंगे। 3 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। मोनीश, 3 मीटर इज इक्वल टू, अनम्यूट करो अपना। 300 सेंटीमीटर। यस, 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह बानी, अनम्यूट योरसेल्फ। 5 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? 500 यस। सेंटीमीटर। 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। ऋषिकेश, 7 मीटर इज इक्वल टू, 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करके पूछे जाते। अनम्यूट करो अपने आप को। थ्री मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर इज इक्वल टू, आयुष 5 मीटर इज इक्वल टू, 500। यस 500 सेंटीमीटर। वेरी गुड। हम क्या ना वो आंसर तो नहीं आया पर मैंने इतना पूछा क्या देव, 6 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 600 सेंटीमीटर। पूजल, यस मैम। क्या पूछा मैडम ने? 7 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 700 सेंटीमीटर। यस। तो आपको समझ में आ गया मीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन। अब 38 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 38 मीटर है तो बहुत सिंपल है, देखिए 3 मीटर्स में 3 3800 सेंटीमीटर। 100, ठीक है, तो 300 हो जाएगा। 12 मीटर्स है तो 12 इंटू 100 करेंगे। इसमें एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए समझने के लिए आपको बता रही हूँ। 15 है तो 15 इंटू 100, 38 है तो 38 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा डिफिकल्टी की वो नहीं है। देखो 300 करना है तो आप 3 लिख दो और उसके आगे 2 जीरो। 100 का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। 1200 है तो 12 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे, सबके आगे डबल जीरो लगता जाएगा। तो 1200 ये सेंटीमीटर है, इसकी यूनिट जरूर लिखना है।
15 है तो 1500, उसके आगे 2 0 लगा दिए, 1500 सेंटीमीटर। इसी तरह 38 है तो 3800। मैम जो कॉपी कर रहे हैं ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस 100 का मल्टीप्लिकेशन, 10 का, 0 वाले मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। उसमें 0, जितने 0 हैं उतने आगे नंबर के आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट है 10 मीटर, सबके आगे 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दें। 10 10 जा कितना होता है 100, तो 10 100 जा 1000 हो जाएगा। सबके आगे 100 का मल्टीप्लिकेशन। अब कन्वर्ट इनटू मीटर्स, ये हम 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो आपने अभी 100 का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 किलोमीटर में 1000 का करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर में। ठीक है, ये आप करेंगे बाद में, ये आपके पास आएगा जब रिकॉर्डिंग, तो इसमें से देख के आप रफ में करके रखना। जब मैं बोलूंगी वर्कशीट में तब आप उसमें करेंगे सॉल्व, अभी रफ आप करके देखेंगे सॉल्व। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर। डेसीमीटर में आपको अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हम सेंटीमीटर वाला सिंपल करेंगे। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर वो करेंगे। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। 27 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1 meter is equal to 100 centimeter. 27 meters is equal to 2700 centimeters. 15 meter is equal to Victoria. 15 meters is equal to how many centimeters? What will you do here? 15 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 15 into 100. This is not a blackboard, so writing blackboard जैसी नहीं आ सकती यहाँ पे, ठीक है ना, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। तो ये हो गया 1500 सेंटीमीटर। समझ में आया? 15 सेंटीमीटर। 27 मीटर इज इक्वल टू 27 इंटू 100, तो 2700। अब ये वाला अलग से आपको नोटबुक में समझाएंगे। इजी वाले तो आप कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, बट इसको कैसे करना है ये एक्सरसाइज के द्वारा बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि उसमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं। सो दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, सब एक्सरसाइज है जो मैं आपको पावर पॉइंट भेजूंगी, तब आप उसमें से देख के रफ में करके रखना, ताकि आपको जो समझ में नहीं आएगी वो मैं आपको दोबारा क्लियर करूंगी। तो हमने आज खाली लेंथ तक ही पढ़ना था। लेंथ आज हमने सीखी निकालना। कल हम निकालेंगे वेट, वेट कैसे मेजर करते हैं। फिर उसके बाद कैपेसिटी, किसी ग्लास में कितना पानी है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। बॉटल में कितना पानी है वो कैपेसिटी होती है। और वेट आपको मालूम ही है, आपका वेट हमने लिया था। तो पहले हम लेंथ और वेट करेंगे जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। लेंथ आपको समझ में आ गई, और वेट कल करेंगे। वेट का मेजरमेंट कल सिखाएंगे, और कैपेसिटी का परसों। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। मैम मम्मी पूछ रही थी, मैम मम्मी
मम्मी पूछ रही थी कि इंग्लिश का 4 लाइन वाला कॉपी होगा क्या 2 लाइन वाला कॉपी? इंग्लिश का तो मैडम से पूछ के बताऊंगी बेटा, ठीक है। लेंथ का मेजरमेंट सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। Anyone who wants to ask any question? Raise your hand. Length is clear to everyone. Anya? Yes, ma'am. No questions.